गुड मॉर्निंग। और ये मेरी नई ड्यूटी शुरू हो गई है, हर कुछ मेज़र कर कर के देना कमल जी को। मतलब एक एक जो भी खाने की चीज़ें हैं सबको अच्छी तरीके से नाप के उसका वेट लिख के फिर उस हिसाब से देने का। खैर उसके बाद जो सुबह की मेरी ड्यूटी है, छत पे जाना। क्योंकि बाहर जाने का तो अभी मौका मिल नहीं पाता है, तो छत पे जो सुबह सुबह की हवा होती है, सुबह का जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो छत पे जाना मैं चाहे कितना भी काम हो मैं मिस नहीं करती हूँ। और जल चढ़ाना ही होता है तो उसी बहाने चली जाती हूँ। और नीचे आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट में दलिया बना रही हूँ मेरे और यश के लिए। यश के लिए वो कह रहा है लंच में भी दलिया ही बना दो, क्योंकि कमल जी के लिए मैंने सुबह ओट्स बनाए थे। उनको मैंने ओट्स जल्दी दिए थे क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए उनको मतलब फ्रूट्स के बाद फिर सैलेड, एक आध घंटे बाद 2 घंटे बाद, फिर उसके बाद सैलेड के बाद कुछ नाश्ता जैसे मैंने ओट्स बनाए थे। और ये मैंने कुछ सब्जियां मंगाई हैं, कुछ लोकल जो सब्जी वाला होता है उससे लिया है, कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और ये कमल जी की जो, ये तो यश का है बनाना। और ये जो कुछ फ्रूट्स हैं ये कमल जी के बिल्कुल दुश्मन फ्रूट्स हैं, वो मंगाए हैं। तो खैर मेरा जो भी दिन का काम था, जो भी साफ़ सफाई और जो भी खाना वाना बनाने का वो सब हो चुका है। उसके बाद मैं अपना जो कुछ काम है यूट्यूब से रिलेटेड वो कर रही हूँ। क्योंकि आजकल पूरा दिन ऐसे ही बिजी जाता है कि कुछ पता ही नहीं लगता। कई बार कैमरा लगाना याद रह जाता है तो व्लॉग रिकॉर्ड हो जाता है, कई बार भूल जाती हूँ। अभी शाम के टाइम में मैंने उनको सैलेड दिया है, तो जो भी खाते हैं उनके साथ मैं भी खा लेती हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि मुझे अकेले ही ये सब खाना पड़ रहा है। तो मुझे तो खैर ठीक लगता है, चल जाता है। और ये कंफर्टर कमल जी ने सामने बिछा रखा है, ये यहीं पे बैठ के आराम करते हैं, यहीं पे आराम करते हैं, मतलब उनको यहीं सही लगता है। आज सुबह से ही 3 बजे से ही काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो पूरा मतलब बारिश बारिश जैसा हो रखा है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही है। तो यश तो इधर से ही जल चढ़ा रहा है, ये इधर छज्जे के नीचे से। और आज इसका मैंने देखा है कैसे चढ़ाता है ये फटाफट से। और आज ही का दिन मुझे मिला था स्कर्ट डालने के लिए। आज ये स्कर्ट मेरी मम्मी ने दिया था मुझे दिवाली पे। तो ये मैं जब कुर्ते निकाल रही थी तब मैंने देखा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी दूर से। तो फिर मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। फिर मुझे आइडिया नहीं था कि आज नहीं पहनना चाहिए, आज बारिश है और आज मुझे मम्मी के यहाँ भी हो सकता है जाऊँ। तो खैर अब तो निकाल लिया तो निकाल लिया, क्योंकि वो है ना, एक बार अगर हम कमिटमेंट कर लेते हैं अपने आप से तो फिर हम पीछे नहीं हटते। और अभी बारिश हो रही है, मैं बारिश में गीली हो रही हूँ। बचपन में मुझे बारिश का मौसम बहुत गंदा लगता था, क्योंकि हम खेलने नहीं जा पाते थे बाहर। अब तो जैसे बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी ठंडक लगती है और मौसम अच्छा सा लगता है। और ये सारे वस्त्र मैं फैला चुकी हूँ सबके, जो डेली हाथ से धोती हूँ वो। और उसके बाद जो पूजा के बर्तन हैं, तो मैंने जो पीताम्बरी पाउडर मंगाया था उससे मैंने 2 दिन धोया, मेरे हाथों का हाल बुरा हो गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने पहले धो लिया तो मुझे पता लग गया, तो मैंने ग्लव्स मंगाए हैं डिस्पोजेबल। पहले जो है ग्लव्स, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगता कि ग्लव्स भी अलग से साफ़ करते रहो, तो हर बार बर्तन धोने के बाद। तो फिर मैंने डिस्पोजेबल मंगाए हैं। नहीं तो कमल जी धोते तो वो तो बताते भी नहीं, उनका हाथ ऐसे ही कटता रहता। मुझे लग रहा है कि मुझे भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मतलब खाना वाना तो मैं ठीक ही खाती हूँ, और चाय वाय भी थोड़ी रखी है। और कमल जी के लिए जो आप लोगों ने इतने सारे अच्छे मैसेज किए, उन अच्छी विशेष दी, उसके लिए थैंक यू। और जो कमल जी का जो डाइट है, तो डाइट में मैंने काफ़ी चेंज किया है। और जैसे मीठा बंद किया है, और जो हेवी सब्जियां हैं वो बंद की हैं, क्योंकि अभी तो जैसे कि जिन सब्जियों से फुंसी वगैरह में मेन है कि फोड़ा जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो जैसे गोभी, उसके बाद कद्दू, और भी इस टाइप की जो सब्जियां, बैगन वगैरह, ये सब बंद कर दिया कम्प्लीटली। बैगन तो खैर मैं कभी काफ़ी टाइम से ला नहीं रही हूँ, क्योंकि बैगन खाने में बहुत अच्छा लगता है उससे, लेकिन हमारी जो बॉडी की प्राण शक्ति है वो थोड़ी उसमें कमी आती है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन तभी मैं कुछ चीज़ें अभी सब्जियां वगैरह उस टाइप की अवॉइड कर रही हूँ। वैसे मैं बैगन अभी बहुत ही कम खा रही हूँ। और उनका जो अभी डाइट का है, तो जैसे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी का वो यूट्यूब पे मैंने देखा था, अभी 1 आध साल पहले देखा था। तो उनका डाइट मैंने पापा को बताया था। फिर उसके बाद जो एक मतलब उनका वीडियो तो सब जगह सब देखते हैं, तो एक पापा के दोस्त हैं, तो उन्होंने उनका डाइट प्लान वो फॉलो किया,
उनको डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतना ज़्यादा हाई रहता था उनका शुगर कि डेली इंसुलिन लेना पड़ता था। लेकिन अब उनका बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हैं, सारी दवाई वगैरह सब बंद हो चुकी है। तो 100% तो मैं वो वाला अभी डाइट उनको नहीं दूंगी, जैसे कि वो कहते हैं कि आम भी खाओ, ये भी खाओ। लेकिन तो जैसे अब मैंने उनकी डाइट में ये बदलाव किया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने कम्प्लीटली बंद कर रखे हैं, और डेयरी का जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स मैं वैसे कम ही लाती हूँ, खास करके दूध वगैरह, क्योंकि दूध आजकल जो मिलता है आपको भी पता होगा कि कैसा होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है, और उसके अलावा चाय कम्प्लीटली बंद। और सुबह उठते ही जैसे कि नॉर्मल पानी पीते हैं, जो अभी तो कुछ दिन से अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी, गर्म पानी नहीं। क्योंकि जिन लोगों को शुगर होती है तो ऑब्वियसली ब्लड उनका एसिडिक हो चुका होता है, एसिडिटी ब्लड में बढ़ चुकी होती है, उसकी वजह से होती है। तो अगर सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं तो उनको उतना मतलब फ़ायदा नहीं करता है। तो सुबह नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फ्रूट्स खाते हैं, और फिर जब उन्हें ब्रेकफास्ट करना होता है उससे पहले एक प्लेट सलाद खाते हैं। जैसे सलाद में जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, यही सब। और फ्रूट्स में अभी ज़्यादा फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ उनको, जैसे एप्पल हो गया, उसके बाद नाशपाती हो गया, और बस यही अभी 2-3 चीज़ें, अमरूद वगैरह। तो मतलब इस टाइप के फल जो ज़्यादा मीठे नहीं हैं और ज़्यादा हैवी नहीं है। ब्रेकफास्ट में उनको ओट्स बना के दे दिया, और उसके बाद जब उनको भी लंच करना होता है तो लंच में उनको मैं खिचड़ी दे रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि रोटी खाना चाहिए डायबिटीज़ में, या कई लोगों को लगता है चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, चावल जैसे आजकल पॉलिश चावल होते हैं तो वो नुकसान करते हैं, लेकिन चावल फिर भी आप अगर जैसे खिचड़ी के रूप में या बहुत ही कम क्वांटिटी में आप खा सकते हैं चावल। लेकिन रोटी जो होती है, खास करके गेहूं के आटे की रोटी जो होती है, वो हमारे जो पैनक्रियाज होती है उस पर ज़्यादा प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हमारा शुगर कम नहीं हो पाता है। तो रोटी मैंने अभी उनकी बंद कर रखी है, और जैसे आज शाम को मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी और हरी सब्जी बनाऊंगी। अभी आलू कम्प्लीटली उनका बंद कर रखा है। तो अभी मैंने उनका मतलब 2 से 3 दिन से डाइट थोड़ा सा चेंज किया है मैंने कमल जी का। तो उनका जो ये पस है वो एक्स्ट्रा पस बनना बंद हो गया, यहाँ की स्वेलिंग काफ़ी कम हो गई है और काफ़ी सुधार है। और आज शुगर टेस्ट नहीं किया है, अब कल करवाएंगे, क्योंकि कल करा था। और अब सुबह के टाइम कमल जी जैसे 3:30-4 बजे उठ ही जाते हैं, तो सुबह के टाइम छत पे जाके वॉक कर लेते हैं। कमल जी हैं कि वो बिना बात के ही टेंशन लेते हैं, मतलब जो चीज़ सही हो रही है उसमें भी वो टेंशन लेने लग जाते हैं। मेरा है कि भैया मेरे को जब जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं कर लूँगी, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। तो मेरा ये फंडा है लाइफ में कि चलो ये नहीं तो ये सही। अगर मान लीजिए सारे रास्ते बंद हो गए तो चलो कोई बात नहीं, अब ऊपर से जाके देखते हैं। अगर यहाँ रास्ता नहीं है कुछ तो ऊपर से जाते हैं, नहीं तो कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। मेरा ये नहीं कि ये रास्ता बंद हो गया तो हाय मैं यहीं पे सर छोड़ के मर जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। तो हर आदमी का अपना नेचर होता है, मेरा है कि लाइफ में कुछ भी हो शांति रहे। बहुत सारी बातें हो गई, और मैं अभी काफ़ी दिनों से कुछ इस टाइप की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी इस टाइप की वीडियो लाऊंगी जो सही में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए। और फिलहाल मैं अभी ये ले लेती हूँ क्योंकि बड़बड़ाते बड़बड़ाते बहुत टाइम भी हो गया। और आज मैं सोच रही थी मम्मी के यहाँ जाने का, लेकिन पता नहीं जा पाऊंगी क्योंकि आज बारिश भी इतनी हो रखी है, और 2 दिन से मेरा यही हो रहा है कि आज जाऊंगी कल जाऊंगी, ऐसे ही आ रहा है जैसे मेरी सिस्टर्स वगैरह के। तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक तो पहले अपना घर के काम में मेरा टाइम निकल जाता है, उसके बाद फिर कमल जी का थोड़ी थोड़ी देर पे मतलब अभी वो हाथ से तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो सारा कुछ जैसे सलाद भी देना है, कुछ भी करना है, दवाई देनी है निकाल के, तो रैपर में से भी नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी सारा कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है। और अगेन आप सबकी बेस्ट विशेज़ के लिए और आप सबकी अच्छी अच्छी एडवाइस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों के मैसेज देख के ही मैंने कमल जी को फोर्स किया। मैंने कहा देखो सब बोल रहे हैं शुगर टेस्ट करा रहे, शुगर टेस्ट करा रहे, तो कमल जी को लगा कि हाँ ये लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। तो फिर जाके कमल जी तैयार हुए। अब तो खैर वो पापा के पास तो एक्स्ट्रा मशीन भी पड़ी थी, पता नहीं वो शुगर की मशीन लेके चलते हैं मेरे पापा एक्स्ट्रा साथ में शायद, तो उसी दिन लेके आ गए थे। मेरी छोटी सिस्टर जो है सुरभि, उसका आज मतलब शादी के साल भर के अंदर जो होता है त्योहार वगैरह हमारे, तो मधुश्रावणी है, तो उसमें आ जाएगी। पता नहीं 10-15 दिन चलता है शायद ये। तो अभी मैं भूल ही चुकी हूँ, मतलब इतने साल हो गए शादी को तो उतना आइडिया नहीं है। तो उसमें जाना था मुझे, लेकिन मैं तो जा नहीं पाई गौरी बनाने के लिए। हल्दी की गौरी बनती है, तो अब ये क्या बोलते हैं श्रेया बनाएगी, क्योंकि वही है यहाँ पे। और देखती हूँ अभी टाइम मिलेगा आज। अभी तो बारिश हो रही है, शाम तक फिर निकलूंगी। अभी तो चलिए अभी थोड़ी देर मैं बुक पढ़ूंगी ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले।
मतलब थोड़ी देर मैं अकेले बैठती हूँ या बुक पढ़ती हूँ तो ये मेरा रीसेट बटन है, क्योंकि ज़्यादा काम करते करते जब मैं पगला जाती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ी देर शांति से बैठूँ। मुझे लगा बाहर बारिश तेज हो गई। हाँ अभी आई हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा, जल्दी जाना होगा। कमल जी को फिर थोड़ी थोड़ी देर में कभी दवाई दो कभी कुछ दो। दिखा तो खैर ये मेरी छोटी सिस्टर सुरभि, ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाके फूल लेके आए हैं जंगलों से, जो यहाँ दिल्ली में तो है भी कम फूल। और उसके बाद ये अभी तैयार होएगी, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह पहन के नहीं जा सकते, रास्ते में कोई छीन लेगा, क्योंकि रास्ते में तो जाना सेफ़ नहीं है। अब वो तैयार होएगी, कपड़े चेंज करेगी, और मैं फ़िलहाल घर जा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में।